4 नंबर का क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन दिया हुआ, ये हम लोग हल करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 12x² - 7x + 1, तो दाहिने साइड में हम लोग यहाँ हम रब करते हैं। सबसे पहले ये मध्य पद क्या दिया हुआ है 7x, मतलब 7। जैसे मान लिया कोई भी मतलब दो संख्या जोड़ देने पर यहाँ 7 होना चाहिए, ठीक है। और 12 और 1 यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा, कोई भी दो संख्या अगर गुना करेंगे तो यहाँ 12 होना चाहिए। मान लिया 4 और 3, 4 3 कितना होता है 12, तो गुना करेंगे पर कितना होता है 12, ठीक है। और यहाँ भी 4 और 3 को जोड़ देने पर कितना होता है 7। तो यहाँ हम लोग हल करते हैं, ठीक है। जैसे 12x² ये माइनस चिन्ह, तो यहाँ 4 + 3 हम लोग का कितना हुआ 7, और x को यहाँ ब्रैकेट के बाहर में लिखते हैं, ठीक। यहाँ 1, तो यहाँ हम लोग का 4 और 3 कितना हुआ 7, ठीक। और 4 और 3 को गुना करेंगे, मतलब 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 12, 4 3 12, ठीक। तो ये अब हम लोग इस तरह लिखते हैं, जैसे 4x, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक। अब 12x² और 4x² में ये दोनों पद में हम लोग कॉमन निकालते हैं। जैसे कॉमन क्या होगा हम लोग का 4, 4x 4 3 12 और यहाँ 1, ठीक। माइनस यहाँ 1 और यहाँ माइनस 1 3 -1, ठीक। तो ब्रैकेट के अंदर में ये सेम दिया हुआ है, ब्रैकेट वाला सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, दोनों में से हम लोग को एक ठो लिखना है, ठीक है। इसका 4x - 1, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये हम लोग हल करते हैं, ठीक। 2x² + 7x + 3, ठीक। तो यहाँ हम लोग का गुना करेंगे तो मिडिल टर्म हम लोग का क्या है, यहाँ 7x है कि नहीं, ये मिडिल टर्म है। और ये 2 3 6, 2x² और 3 6x², ये गुणनखंड है। और ये जोड़, मान लिया p और q जोड़ देंगे तो हम लोग का 7 होना चाहिए, और यहाँ p और q संख्या गुना करने पर हम लोग का 6 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 2x, तो यहाँ हम लोग 4 और 3 तो 4 3 12 होता है, तो तब 2x² यहाँ 7 है, जोड़ने पर हम लोग का 7 होना चाहिए, और गुना करने पर हम दोनों का, ये दोनों का नहीं, गुना करने पर 6 होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ हम लिखेंगे 1 + 6 x + 3, 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7, और 6 और 1 गुना करेंगे तो 6 1 6 ही होता है, ठीक। तो 2x², तो यहाँ हम लोग x से गुना करेंगे तो x, और यहाँ 6x और यहाँ 3, तो ये दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं। दोनों में क्या है x बाहर आएगा, 2x + 1, इसके बाद यहाँ 3 3 दूना 6 + 1, ठीक। तो ये दोनों तो सेम है, दोनों में से एक ठो लिखेंगे 2x + 1, इसके बाद x + 3, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक। 5x - 6, तो यहाँ हम लोग 6 6 कितना होता है 36, और यहाँ जोड़ या घटाव करने पर हम लोग का यहाँ 5 होना चाहिए, और गुना करने पर हम लोग का 36 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ मान लिया प्लस में है,
तो 9 माइनस 4, यहाँ x माइनस 6, 9 और 4 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 5, और 9 और 9 4 है कितना होता है 36। जैसे यहाँ ये 6 और ये 6 गुना करेंगे तो 36 होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ तोड़ते हैं। ठीक, तो हम लोग 6x², तो 9x, ये 4x, ये माइनस में है और यहाँ 6। ठीक, अब ये दोनों में हम लोग कॉमन करते हैं, तो ये दोनों में हम लोग का कॉमन क्या होगा 3x, 3 दूना 6, और ये 3 3 9, 3 बचा। इसके बाद यहाँ 2 2 दूना 4, और ये 2 3 6। तो ये दोनों में से हम लोग एक ठो लिखेंगे 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। ये हम लोग का आंसर निकला। 4 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये हम लोग गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन को ही यहाँ और एक बार लिखते हैं। तो यहाँ 3 4 कितना होता है 12, और यहाँ हम लोग का कितना माइनस x, मतलब 1 छुपा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस तरह तोड़ते हैं, जैसे यहाँ 3 4 12 होता है, तो 3 और 4, और यहाँ प्लस होगा, और ये x और ये 4, माइनस 4 और 3 घटाएंगे तो कितना होगा -1, यहाँ हम लोग का -1 है, और 3 और 4 को गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 3 4 12। जैसे यहाँ ये 3 और ये 4 गुना करेंगे, ये 3 4 12 होता है। ठीक, अब यहाँ इस तरह लिखेंगे 3x माइनस 4x माइनस 4, माइनस 3 और प्लस माइनस 4 और प्लस 4, सॉरी माइनस 4x और प्लस 3x घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा -x। ठीक है, अब ये दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, यहाँ 3x, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ कितना 1 है कि नहीं। अब यहाँ हम लोग 4 कॉमन लेंगे, x और ये प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस में हम लोग यहाँ लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का निकला। अब ये दोनों तो सेम है, यहाँ एक ठो लिखेंगे, ये 3x और ये -4। ठीक, ये हम लोग का आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन ये है, तो ये हम लोग हल करते हैं। जैसे माना कि सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना px बराबर, ये क्वेश्चन है 2x² प्लस 2। ठीक, और x बराबर 1, x का मतलब मान 1 रखने पर। ठीक है, जैसे यहाँ x है तो यहाँ 1 रखेंगे, एक जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 1 रखेंगे। ठीक, एक यहाँ गुना करिए तो 3 बार 1 ही होगा, 2 के 2 1, और ये 2, प्लस वाला पहले लेते हैं, 2 और 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 3, -2 और -1 3, तो यहाँ हम लोग का कितना बचा 0। ये गुणनखंड है। ठीक है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, x - 1 का एक गुणनखंड है। ठीक, तब हम लोग यहाँ फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, 2x, ये तो हम लोग का गुणनखंड है 1 रखने पर। ठीक, तो यहाँ हम लोग कैसे तोड़ते हैं, x² x - 1, ये तो हम लोग निकाला है x - 1, फिर ये माइनस। ठीक, x - 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक, फिर यहाँ 2 है, 2x - 1, सब में मतलब x - 1 गुना करेंगे। जैसे ये x² और x गुना करेंगे तो कितना होगा x3, और यहाँ क्या बचेगा -x², फिर यहाँ x², तो -x², ये और x² जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना होगा 2x², इतना ही आएगा। ठीक, तो ये हम लोग का गुणनखंड है। तो ये अब हम लोग
इसमें हम लोग का कॉमन क्या है, एक्स माइनस वन सब में कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग का बचा कितना, एक्स स्क्वायर एक्स और 2, ये हम लोग का यहाँ इतना बचा। ठीक, तो ये वाला अब हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग का कितना निकलेगा, जैसे यहाँ 2 के 2, एक यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, गुना करेंगे तो कितना होगा 2, ये मिडिल टर्म हम लोग का कितना है 1, तो यहाँ माइनस एक्स बचना चाहिए। मान लिया माइनस 2x प्लस एक्स, ये दोनों अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस एक्स, ये 2 और 1 गुना करेंगे तो कितना होगा 2। ठीक, अब यहाँ कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ x कॉमन होगा ये दोनों में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक, यहाँ प्लस में है तो यहाँ 1 होगा x माइनस 2। ठीक, अब x माइनस 1, ये दोनों में से हम लोग एक तो लिखेंगे x माइनस 2, और यहाँ x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक, तो ये हम लोग का क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो ये हम लोग हल करते हैं। जैसे माना ये हम लोग पी एक्स मान लेते हैं, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन का हल किया है, बस उसी तरह भी ये होगा। ठीक, तो x का मान x बराबर 1, x का मान 1 रखने पर, यहाँ लिखते हैं रखने पर। ठीक, तो यहाँ x के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, और यहाँ q होगा 3 स्क्वायर 9 1 प्लस 5। ठीक, तो यहाँ हम लोग का कितना होगा, जैसे 1 यहाँ माइनस 3, यहाँ ये सॉरी यहाँ x के जगह पर -1 रखना होगा। ठीक है, तब हम लोग का हल होगा, हम पहले ही हल करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ -1, यहाँ भी -1। ठीक, तो यहाँ कितना हुआ -1, ये माइनस कितना हुआ, 2 बार करेंगे तो प्लस, अब प्लस और 1 माइनस। ठीक, यहाँ माइनस गुना माइनस कितना होता है प्लस, यहाँ 9 और यहाँ 5। ठीक, तब हम लोग का यहाँ कितना होगा, पहले प्लस वाला हम लोग जोड़ते हैं, कितना है 9 है, और माइनस वाला 1 4 और ये 9। ठीक, ठीक, तब यहाँ हम लोग का गुणनखंड कितना निकला, यहाँ 0। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x प्लस 1। ठीक, एक गुणनखंड है। ठीक, इसीलिए x³ 3x स्क्वायर 9x माइनस 5 बराबर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, x स्क्वायर x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ जैसे हम लोग तोड़ेंगे तो हम पहले ही तोड़ करके रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम तोड़ करके रखे हुए हैं, जैसे 5 माइनस 1, तो इसमें हम लोग का कॉमन कितना आया x प्लस 1, तो यहाँ हम लोग का कितना बचा x स्क्वायर 4x माइनस 5, ये हम लोग का यहाँ बचा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग गुणनखंड करते हैं, जैसे 5 के 5, तो यहाँ हम लोग -5 और प्लस 1 घटाएंगे तो कितना -4, और गुना करेंगे तो 5 के 5। ठीक है, इस तरह हम लोग तोड़ेंगे। यहाँ अब कॉमन लेंगे x, यहाँ भी x, तो यहाँ 5। ठीक, अब यहाँ पर +1 या x माइनस 5, ये x प्लस 1 या x माइनस 5 दोनों में से एक ठो यहाँ लिखना है, x प्लस 1, ये हम लोग का गुणनखंड निकल गया आंसर। जैसे ये पोर्शन आप लोग को दिक्कत होगा तो यहाँ हम यहाँ समझाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग क्या लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 4x एक्स प्लस 1
ये -5x+1, ठीक। ये यहाँ x² और x गुना करेंगे तो क्या होगा, x³ और यहाँ 1 गुना करेंगे तो +x², यहाँ 4x², ठीक। और ये -4x और 1 गुना करेंगे तो कितना होगा, -4x, 5 और x गुना करेंगे तो -5x, 5 और 1 गुना करेंगे तो यहाँ -5। यहाँ आप देखिए, जैसे यहाँ x² है ना, ये जगह नहीं सॉरी x³ हो गया, या -3x², तो यहाँ -4x² और x घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 3x², ठीक। अब यहाँ -4x और -5x जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 9x, और यहाँ हम लोग का कितना है, 5। ये इस तरह यहाँ हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, ठीक। इसी तरह यहाँ होता है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। माना कि px बराबर x³ 13x² 32x + 20। अब x का मान यहाँ हम लोग -2 रखने पर, हम पहले ही निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि x का मान -2 रखने पर हम लोग का गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ px x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, -2, ठीक। अब जहाँ जहाँ x है हम लोग का यहाँ -2 लिखना है, जैसे 13 -2, यहाँ 32 और -2 + 20। तो ये हम लोग का यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना कितना होता है, -8, यहाँ 2 दूना 4, ठीक। इसके बाद यहाँ प्लस माइनस 32 दूना कितना होता है, 64, और यहाँ 20, ठीक। -8, ये 13 4 कितना होता है, 52, और यहाँ 64, और ये 20। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग प्लस वाला संख्या लेंगे, ठीक है। 52 और 20 मतलब जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 52 और 20 को जोड़ेंगे तो 72। ये 64 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा, -72। तो ये दोनों काटेंगे तो हम लोग का कितना बचे, यहाँ 0, ठीक। इसीलिए यहाँ हम पहले ही यहाँ रफ में निकाल चुके हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ हम -2 बैठाने पर हम लोग का यहाँ गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। तो अतः x + 2 एक गुणनखंड है, ठीक। यहाँ 0 बचना चाहिए, 0 अगर बचेगा तो यहाँ हम लोग का गुणनखंड होगा। 0 से अगर मान लिया 1 2 कोई भी संख्या बचा तो ये गुणनखंड नहीं हो सकता। तो यहाँ किसी भी तरह हम लोग को x का मान 1 या -1 या तो 2 या तो -2 रखने पर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम -2 रखने पर यहाँ 0 होता है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखते हैं, चूँकि x³ 13x² + 32x + 20 बराबर, इस ये हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ के लिखेंगे। मान लिया हम लोग का गुणनखंड कितना है, x + 2, तो x² + 2, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे 11 12 13 11 लिखेंगे। यहाँ हम पहले ही तोड़ करके रखेंगे, 11x हाँ ठीक है, 11x + 2, 11x और 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 13x, ठीक। इसके बाद यहाँ हम लोग का 10x + 2, ठीक। तो यहाँ हम लोग का कॉमन क्या हुआ, x + 2, ठीक। तो यहाँ हम लोग का बचा x², 11x और यहाँ कितना बचा, 10, ठीक। ये तो हम लोग का कॉमन है। तो अब ये वाला हम लोग x² + 11x + 10 ये हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है, x²। तो हम लोग यहाँ 10 और यहाँ गुना करने में 10 होना चाहिए और जोड़ करने पर हम लोग का 11 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 10x और x, 10x और 1 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना होगा, 11। 10 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 ही होगा, ठीक। यहाँ 10 है, ठीक।
तो यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे x, जैसे यहाँ कॉमन ले x प्लस 10, ठीक। इसके बाद यहाँ 1, तो x प्लस 10, ठीक। तो x प्लस 2, ये दोनों में से एक तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 10, x प्लस 1, ये हम लोग का गुणनखंड आंसर निकल गया। अब 4 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। माना कि px बराबर 2y क्यूब वाई स्क्वायर माइनस वाई 1, ठीक है। तो मान लिया x बराबर यहाँ हम लोग y है, y बराबर यहाँ हम लोग 1 रखने पर, y का मान मतलब 1 रखने पर, ठीक है। ये हम पहले ही गुणनखंड निकाल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। मान लिया y की जगह पर, यहाँ भी y लिखना होगा, py, ठीक। y की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ हम लोग 1 रखेंगे। जैसे y स्क्वायर है तो यहाँ 1 स्क्वायर होगा, 2y तो यहाँ ये प्लस में होगा, ठीक। जहाँ यहाँ कितना होगा 2, यहाँ और क्वेश्चन में यहाँ हम लोग का प्लस है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ प्लस 1, यहाँ -2 और यहाँ -1, ठीक। तो ये हम लोग प्लस वाला जोड़ते हैं, 2 और 1 3 और माइनस वाला यहाँ भी 3, तो ये गुणनखंड हम लोग का कितना निकला, 0 निकला, तब ये गुणनखंड है, ठीक। अतः हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, y - 1 एक गुणनखंड है, ठीक। यहाँ 0 बचा तो ये गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं बचा तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। इसीलिए 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर 2y - 1 बराबर, अब 2y स्क्वायर y - 1, इसके बाद 3y y - 1, इसके बाद 1y - 1। ये हम लोग हल करेंगे तो इतना ही निकलेगा। ये हम लोग में हम इस तरह तोड़े, ठीक। ये मतलब बराबर है, इसको अगर हल करेंगे तो इतना निकलेगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो इतना होगा, ठीक। क्योंकि इसका गुणनखंड कितना है, y - 1, ठीक। तो इसमें कॉमन हम लोग का क्या है, y - 1, ठीक। तो यहाँ हम लोग का कितना बचा, 2y स्क्वायर 3y और यहाँ +1, ठीक। तो ये वाला हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। जैसे 2 के 2, 2y स्क्वायर यहाँ लिखे, ठीक। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे कि जोड़ने पर 3 हो और गुणा करने पर 2 होना चाहिए। जैसे 2y + y, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना, 3y, और 2 और 1 गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ कितना बचा, 1। तब 2y स्क्वायर और 2y में हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ कॉमन क्या है, 2y, तो यहाँ कितना है बचा, y स्क्वायर और यहाँ 1, ठीक। यहाँ +1, यहाँ y + 1, ये दोनों में से यहाँ हम लोग एक ठो लिख लेंगे। जैसे ये y तो हम लोग जहाँ वहाँ उतार देंगे, y + 1 और 2y + 1, ये हम लोग का आंसर निकल गया, ठीक है।